बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच धीरे धीरे एक खाई बन रही है। नीतीश कुमार बदल देते हैं तो बिहार की सियासी फिजाओं में बह रही हवाएं अपना रुख बदल देती हैं। किसने हटाया था? कैसे बिहार की जो सियासी फिजा है वो बदली थी? नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। याद होगा कल आपको मैंने एक खबर दी थी। मैंने आपको बताया था कि एक गठबंधन बना है जिसमें नीतीश कुमार ने तेजस्वी और भाजपा दोनों को बाहर कर दिया है। बहुत लोग उसमें आकर बोलेंगे बहुत छोटी खबर है, इतनी छोटी खबर आपको नहीं देनी चाहिए थी। खैर चलिए, आपको लग रहा होगा कि खबर छोटी है। मैं कभी छोटी खबर आप लोगों को लेकर नहीं आया हूं आपके समक्ष। आज उस खबर को और बड़ा बना देते हैं। वक्त आ गया है, समय आ गया है कि अब उस खबर पर आप और तवज्जो दें। बिहार की राजनीति में खासतौर पे महागठबंधन और जो एक लड़ाई एनडीए के बीच में खिंची हुई है, इसमें नीतीश कुमार बड़ा ही पिवटल रोल उनका है। अगर थोड़ा सा अपना मन, मस्तिष्क, मिजाज नीतीश कुमार बदल देते हैं तो बिहार की सियासी फिजाओं में बह रही हवाएं अपना रुख बदल देती हैं। देखा है आपने, फिर भी आप मटिया देते हैं। 2017 में तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री फिर थे। किसने हटाया था? कैसे बिहार की जो सियासी फिजा है वो बदली थी? 2014 में भाजपा लग रहा था नीतीश कुमार के साथ रहेगी। नीतीश ने क्या फैसला किया था? फिर 2022 में जो फैसला नीतीश कुमार ने लिया, उस फैसले पर आपको क्या कहना है? लगा था भाजपा को कि नीतीश कुमार अलग हो जाएंगे। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में बड़े महत्वपूर्ण हैं। उनके फैसले बड़े महत्वपूर्ण हैं, उनकी मनोस्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। चेहरे पर जो सिकन नजर आता है 2020 के चुनाव के वक्त का, वो फिर नजर आने लगा है। नीतीश कुमार में असहजता दिख रही है। क्यों दिख रही है? नीतीश कुमार खुद को गठबंधन से अलग थलग मान कर चल रहे हैं। बातें हो रही हैं, काम चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, रैलियां हो रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार अपने लिए एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके तेजस्वी से चल रहे हैं। और आपको अगर लगता है कि ऐसा नहीं है, ये केवल नैरेटिव है और ये केवल मैं आपको बताने के लिए बैठा हूं क्योंकि भाजपा ने मुझे चॉकलेट खिलाया है, तो आप जान लीजिए कि मैं चॉकलेट नहीं खाता हूं। बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच धीरे धीरे एक खाई बन रही है, जिसे पाटने का प्रयास बहुत कर रहे हैं ललन सिंह, लेकिन उस खाई को पाट पाना संभव नहीं है। यह खाई उसी तरीके की है जिस तरीके की आरसीपी सिंह के टर्म में भाजपा और नीतीश कुमार के बीच हो गई थी। आप बेहतर समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार के उस स्थिति में नहीं है कि वो बिना भाजपा और राजद की सरकार बना लें, तो ऐसा फैसला कैसे ले सकते हैं वो? दरअसल ऐसा फैसला उन्होंने लिया है और यह फैसला अब क्रियान्वयन में चला गया है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले बिहार की राजनीति से इस तरह खबर आई थी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जदयू फिर से अपना कद बढ़ाने जा रही है। ललन सिंह वहां पहुंचे तो वहां के बड़े नेता ने उनके समक्ष ही इस्तीफा दे दिया। पटेल समाज से आने वाले नेता ने इस्तीफा देकर उनसे पिन चुरा लिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में अपने गठबंधन को लेकर, संगठन को लेकर और आने वाले 2024 के चुनाव की रणनीतियों को लेकर जदयू काफी सीरियस है। जदयू ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश में वो अपने गठबंधन को काफी मजबूत करे। अनुप्रिया पटेल और जो बाकी दल हैं वहां, जो उस वोट बैंक को लवकुश के वहां अपने पाले में कर लेते हैं, उस वोट बैंक को बिखारा जाए, अलग किया जाए, उसमें टूट की जाए, ताकि लवकुश का जो समीकरण का वोट इन दलों की वजह से भाजपा में चला जा रहा है, भाजपा गठबंधन में, उसे तोड़कर अपने पाले में किया जाए। आपको याद होगा पूर्वांचल और सीमांचल, पूर्वांचल और जो भोजपुरी हिंदी बेल्ट के क्षेत्र हैं खासतौर पे, और बिहार जो यूपी के बॉर्डर क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में खास तौर पर जदयू हमेशा अपना प्रभाव बनाने की कोशिश करती रही है। पिछले चुनाव में भी आरसीपी सिंह पर यह दबाव था कि कम से कम 10 ऐसी सीटें हैं, 22 सीटें टोटल थी, 10 ऐसी सीटें हैं जो बॉर्डर से जुड़ी हुई हैं, उन पर वो टिकट भाजपा से ले सके विधानसभा में। संभव नहीं हो पाया। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। इन 80 लोकसभा सीटों में बिहार की 40 लोकसभा सीटें आप जोड़ देते हैं तो इतनी बड़ी संख्या हो जाती है कि भाजपा को रोका जा सकता है। यहां आगे बढ़ के मैं ये भी बात कह दूं कि भाजपा को रोकना अगर मकसद नहीं भी हो तो भाजपा से नेगोशिएट करने के लिए 10-15 विधायक एक्स्ट्रा जिताए जा सकते हैं।
ताकि केंद्र में भाजपा से उचित हक अपना लिया जा सके। अब आप सोच रहे होंगे कि नीतीश कुमार तो भाजपा बार बार मंत्री बना रही थी, लेकिन नीतीश कुमार ना कर रहे थे। नीतीश कुमार ने एक मापदंड तय कर दिया था कि वो 3 से कम हिस्सेदारी नहीं लेंगे, क्योंकि विधायकों की संख्या, सांसदों की संख्या बिहार में उनकी भाजपा जितनी ही है। उस आधार पर भाजपा के जितने यहाँ से मंत्री हैं उतने ही मंत्री नीतीश कुमार को भी चाहिए थे। ये एक सांकेतिक लड़ाई थी, जिस लड़ाई में कहीं ना कहीं शहीद हो गया आरसीपी सिंह अपनी महत्वाकांक्षा की वजह से। उन्होंने एक पद जो ले लिया उसकी वजह से नीतीश कुमार के काल के भागी बने। लेकिन आप ये बात भी जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जदयू अपने संगठन को विस्तार करने को लेकर बहुत सीरियस है। उस जगह की इकाइयों को बनाना शुरू कर दिया है। और कल जब आपको हमने खबर दी थी कि उत्तर प्रदेश में भले ही सपा कह रही है कि वो किसी से गठबंधन नहीं करेगी 2 लोकसभा चुनाव में, कांग्रेस तक को दूर ढकेल रही है, लेकिन ललन सिंह ने उस मंच से अनाउंस कर दिया है कि वो सपा के साथ गठबंधन में जा रहे हैं। उन्होंने इतना ही नहीं कहा कि मैं सपा के साथ जा रहा हूं केवल, उन्होंने ये भी कहा कि इस जगह पर, इस क्षेत्र पे, इस खंड में राजद जो है वो महत्वपूर्ण स्थिति में नहीं है। हालांकि जदयू का भी कोई रिप्रेजेंटेशन वहां नहीं है, लेकिन ये बात कहकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि राजद के साथ वो उस गठबंधन में उत्तर प्रदेश के शामिल नहीं होंगे। उनका गठबंधन केवल बिहार तक ही सीमित रहेगा। अब आप समझ सकते हैं कि क्या परिस्थितियां बनाई जा रही हैं। भाजपा के साथ जाना नहीं है, कम से कम इतना इस वक्त तो ये बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव को उत्तर प्रदेश में अपने साथ नहीं रखेंगे, ये भी स्पष्ट कर रहे हैं। सपा क्या फैसला लेगी वो तो आगे समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल जदयू उस गठबंधन में जाने के लिए तैयार है जहां सपा होगी, और वो उस गठबंधन में राजद को वेलकम नहीं कर रही है। अब इससे क्लियर नैरेटिव क्या दिया जाए? तेजस्वी यादव से बिहार में जहां नीतीश अलग नहीं हो सकते हैं, सरकार बचाना मजबूरी है, वहीं उत्तर प्रदेश में तेजस्वी यादव से मौका मिलते ही बाह छुड़ा के 500 किलोमीटर दूर भाग रहे हैं। और अब तो खबर यह आ रही है कि सपा भले तैयार ना हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में जदयू के लगभग 20 ऐसे सीटें हैं लोकसभा की जहां से प्रत्याशी खोजना शुरू कर चुकी है जदयू। इन जगहों पर प्रत्याशियों को जिम्मेवारी दी जा रही है कि वो गठबंधन करने के लिए समाजवादी पार्टी से बातचीत करें। यहां तक कि ललन सिंह ने यह भी कह दिया है कि जो व्यक्ति सपा से गठबंधन करा देगा और सीटों का समझौता करा देगा उसकी सीट फिक्स हो जाएगी। उत्तर प्रदेश को लेकर जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं ललन सिंह, ये नागालैंड और मणिपुर के बाद कहा जा सकता है कि एक रिबिल्डिंग फेज है। पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने को लेकर जिस तरीके से विफल हुए हैं, उन पर, उनके साख पर बट्टा लगा है। आरसीपी सिंह पर आरोप लगाया उन्होंने, पूर्व के नेताओं पर आरोप लगाया उन्होंने, राष्ट्रीय पार्टी बनाने को लेकर उपेंद्र कुशवाहा घूम रहे थे, लेकिन उन्हें जिम्मेवारियां नहीं दी गई, जिम्मेवारी ललन सिंह को दी गई। और अब ललन सिंह पर यह तलवार लटक गई है नागालैंड के बाद कि वो किसी तरीके से जदयू को राष्ट्रीय राजनीति में लेकर आए, और इसके लिए उन्हें ऐसा गठबंधन का सहयोगी चाहिए जो उन्हें वहां मजबूत कर सके। 20 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। खबर आ रही है कि 5 से 10 सीटों के बीच में वहां से लड़ने की तैयारी जदयू कर रही है। जो भी गठबंधन में उनके साथ आएगा वो उनके साथ जाने के लिए तैयार है, लेकिन भाजपा और राजद उस गठबंधन का हिस्सा नहीं होगी। सपा के साथ बातचीत हो सकती है। अब आप समझ लीजिए कि किस तरीके का बिहार से राजनीति से जो एक उठा है तूफान, वो उत्तर प्रदेश में जाकर लैंड कर रहा है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।